हाय गाइस, बात कर रहे थे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म के। और आज मैं लेकर आया आपके लिए रिएक्शन मैकेनिज्म में एक छोटा सा टॉपिक जो बच्चे काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि सर हमें एक टॉपिक में काफ़ी डाउट है। तो वो टॉपिक है आपका जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। टॉपिक है ये कि किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को देखकर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है या वीक इलेक्ट्रोफाइल है। ये बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे तब इस टॉपिक की अहमियत हमें समझ आएगी। तो चलिए हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को देखकर हम लोग कैसे जल्दी से बता दें कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है या वीक इलेक्ट्रोफाइल है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोफाइल्स। सबसे पहले हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रोफाइल्स होते क्या हैं। व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स? इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स, देखो इसकी नेमिंग से हमें समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की। वैसे स्पेसीज, वैसे कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन और फाइल्स मतलब क्या है? लविंग। वैसे स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन्स को पसंद करते हैं, वैसे स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पसंद करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। अब इलेक्ट्रॉन्स को पसंद करते हैं या इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख लें। सच स्पेसीज लव इलेक्ट्रॉन्स। वैसे स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन्स को पसंद करते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। ठीक है, देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो अपने पास में है H+। देखो H+ का नेचर कैसा है? ये हाइड्रोजन अपने पास जो प्लस पॉजिटिव चार्ज है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, है ना। ये अभी अनस्टेबल है, तो स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। मिनिमाइज करने के लिए इसे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने की कोशिश करेगा। इसकी नज़र पड़ेगी इस कार्बन पे, इन दोनों कार्बन पे। देखो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा? अटैक करेगा इस कार्बन पे, या फिर किसी भी इस कार्बन पे ले लो। ठीक है, अटैक करने से क्या होगा? एक कार्बन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। देखो H+ इस कार्बन से अटैच होने के बाद इसका पॉजिटिव चार्ज जा चुका है ना, और ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे H+ ये इलेक्ट्रॉन की तरफ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ जो है ये मूव कर रहा है, तो इससे हम क्या बोलेंगे? ये है इलेक्ट्रोफाइल्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो अपने पास में है एक बेंजीन, है ये। ठीक है, सेम NO2+ NO2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये चार्ज को मिनिमाइज करने की, ये देखो एक बात ध्यान में रखना हम लोगों को कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी वैसे स्पेसीज या एटम्स ले लो या कंपाउंड्स ले लो जिन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, वो अनस्टेबल होते हैं, वो मतलब स्टेबल नहीं होते हैं। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए वो लोग क्या करेंगे? चार्ज को कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यह पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूव करेगा ये, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस बेंजीन पे दिखेगी। इसे इस NO2 को इस हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है। इसे क्या दिखेगा? इसे दिखेंगे ये कार्बन जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा? अटैक करेगा कार्बन पे। जैसे ही ये अटैक करेगा तो देखो वैसे ही क्या होगा? ये कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों के साथ तो बॉन्ड नहीं बना सकता है ना। टेट्रावेलेंट है ये, अगर दोनों के साथ बॉन्ड बनाए तो ये पेंटावेलेंट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा? H जो है ये बाहर हो जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर, और ये बन जाएगा NO2 और हाइड्रोजन H+ बन के बाहर हो गया, है ना। देखो इस केस में NO2 ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की तरफ अटैक कर रहा है ये, तो ये भी क्या होगा? अगेन इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, यहाँ पे H+ भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे जो है ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। देखो पहले केस में क्या हुआ? H+ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक किया और ये ऐड हो गया,
है ना। ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकंड केस में क्या है, देखो NO2 प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है और H प्लस भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके दूसरे को बाहर करता है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को बाहर कर रहा है ना। तो यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल इससे स्ट्रांग होगा, जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल होता है वो अटैक करके जो वीक होता है उसे बाहर करता है। तो हमें यहाँ पे देखो ये रिएक्शन करवाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल है और ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को देख कर कि ये वीक है या स्ट्रांग है, तो इसी चीज़ को हम आगे समझेंगे अभी। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन की हेल्प से हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रोफाइल्स की, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग की पॉइंट्स। की पॉइंट्स क्या होंगे, ये की पॉइंट्स हैं, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। देखो वैसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पसंद करते हैं, तो सबसे पहले बात करें कि कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करते हैं। वो कंपाउंड्स जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो, हाँ ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे स्पीसीज जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूव करेंगे, है ना। तो लिखते हैं पहला पॉइंट ये, सच स्पीसीज विच हैव पॉजिटिव चार्ज। वैसे स्पीसीज जिन पे पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होंगे, वो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा, सच स्पीसीज, आप भी खुद से सोच सकते हो, विच हैव, देखो ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते हैं, है ना। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन्स को पाने की कोशिश करेंगे ताकि उनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और वो स्टेबल हो जाएं। तो वैसे स्पीसीज जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो भी क्या होंगे, एक इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। सच स्पीसीज विच हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। थर्ड, सच स्पीसीज, और क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ कौन अट्रैक्ट कर सकते हैं, सच स्पीसीज विच हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स, जनरली ये d ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। देखो ये तीनों स्पीसीज जो होंगे, वैसे स्पीसीज जो इन तीनों या फिर किसी एक कंडीशन को फुलफिल करते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। देखो पहला क्या है, वैसे स्पीसीज जिन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी कि वो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। दूसरे, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन्स को पाने की कोशिश करेंगे ताकि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, है ना। तो ये भी क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। एंड थर्ड वन इज वैकेंट d ऑर्बिटल्स, वैसे स्पीसीज जिनके ऑक्टेट हो सकता है कंप्लीट हो, पॉजिटिव चार्ज भी ना हो, लेकिन अगर उनके पास खाली यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं तो भी वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ताकि उनके जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स आ सके, है ना। अब देखो यहाँ पे इन तीनों में अगर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाली बात करेंगे तो किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, वैसे कंपाउंड जिन पे चार्जेस होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, है ना। तो स्टेबल होने के लिए वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूव करेंगे, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी इसकी। दूसरे नंबर पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट, अगर इनकम्प्लीट है तो कई बार ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने के कारण वो स्टेबल नहीं होते हैं, तो सेकेंड प्रायोरिटी इसकी होगी और थर्ड फिर इसकी होगी। इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को देखकर बता सकते हैं कि ये स्ट्रांग है या वीक है। कैसे, मान लो कोई भी एक स्पीसीज, कोई एक इलेक्ट्रोफाइल ले लो, ठीक है। अगर उस इलेक्ट्रोफाइल में ये तीनों कंडीशन, तीनों पॉइंट अगर मिलते हैं तो वो स्ट्रांग होगा, कोई 2 मिलते हैं तो वो मॉडरेट होगा, और कोई एक ही पॉइंट मिलता है तो वो वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा। चलो समझते हैं इस चीज़ को। जो इलेक्ट्रोफाइल्स है उसे हम 3 अलग अलग पार्ट में
डिवाइड कर देते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स को। इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, मॉडरेट इलेक्ट्रोफाइल, एंड थर्ड वन इज वीक इलेक्ट्रोफाइल। वीक इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स क्या क्या हो सकते हैं? जिनमें वो तीनों कंडीशन हो। क्या क्या? जिनमें पॉजिटिव चार्ज हो, जिनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, और वैकेंट ऑर्बिटल्स हो। वैसे इलेक्ट्रोफाइल्स, वैसे स्पेसिस जिनमें ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हो, उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल है इसका NO2 प्लस, NO2 प्लस RCOO, ठीक है, और H प्लस। देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। कैसे? कोई एक एग्जांपल को लेते हैं, जैसे मान लो इसे हम कंसीडर करते हैं। इसमें देखो सबसे पहला पॉइंट पॉजिटिव चार्ज फुलफिल हो गया। दूसरा इनकम्प्लीट ऑक्टेट, हो सकता है ये जो एल्डिहाइड है, सॉरी ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, ऑक्सीजन का कंप्लीट है, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कैसे? देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टोटल ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि किसी भी एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसके पास कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6। इस कार्बन के पास टोटल 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो इसके पास 8 नहीं है, 8 नहीं है, तो ये इसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुए हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ये भी कंडीशन हो गया। वैकेंट ऑर्बिटल्स, देखो कार्बन के पास में एक वैकेंट p ऑर्बिटल बचा हुआ है। कार्बन के पास में एक p वैकेंट ऑर्बिटल बचा हुआ है। ये तीनों कंडीशन फुलफिल हुआ, इसे हम बोलते हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, है ना। उसी तरीके से H प्लस का भी है, देख लो पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्टेट कंप्लीट भी नहीं है, और इसके पास में वैकेंट, मतलब हाइड्रोजन के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन था, है ना, वो भी बाहर जा चुका है, तो ऑर्बिटल इसका क्या है? पूरा वैकेंट है, इसलिए ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। नेक्स्ट बात करें मॉडरेट इलेक्ट्रोफाइल की। देखो यहीं पे लिख देता हूँ मैं साइड में, मॉडरेट इलेक्ट्रोफाइल। इसके लिए 2 कंडीशन है। सबसे पहला इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, और सेकंड वैकेंट d ऑर्बिटल। मतलब पॉजिटिव चार्ज नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने चाहिए, और दूसरा वैकेंट d ऑर्बिटल होने चाहिए। ऐसे इलेक्ट्रोफाइल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? मॉडरेट इलेक्ट्रोफाइल्स। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं इसका? एग्जाम्पल ले लो AlCl3 BH3, चेक कर लो। जैसे मान लो BH3, कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है इस पर, है ना, तो पॉजिटिव चार्ज का कंडीशन इसमें है ही नहीं। पहला क्या? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। देखो यहाँ पे बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 1 2 3 4 5 6। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इसके पास में 8 नहीं है, 6 है। दूसरा वैकेंट ऑर्बिटल्स, डी होगा, और डी का होना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कंपाउंड्स में डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए मैं डी लिख दिया हूँ, है ना। वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। देखो बोरोन के पास में वैकेंट p ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल होने के कारण ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, तो ये क्या होगा?
मॉडरेट इलेक्ट्रोफाइल। मॉडरेट करने का मतलब क्या है, देखो ये भी एक तरह के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स ही हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़े से वीक हैं। उसी तरीके से AlCl3 ये भी क्या है, एक मॉडरेट इलेक्ट्रोफाइल है ना। कोई भी चार्ज इसमें नहीं है, चार्जेस वाला पॉइंट छोड़ के बाकी दोनों पॉइंट इसमें मिलते हैं। थर्ड है वीक इलेक्ट्रोफाइल। देखो वीक इलेक्ट्रोफाइल के लिए कुछ नहीं है, बस एक ही पॉइंट चाहिए। कौन सा पॉइंट? वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। वीक इलेक्ट्रोफाइल, वीक इलेक्ट्रोफाइल, वीक इलेक्ट्रोफाइल, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। वैसे इलेक्ट्रोफाइल्स जिनमें सिर्फ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हो, पॉजिटिव चार्ज नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला पॉइंट तो होना ही चाहिए। ये वाला पॉइंट अगर फुलफिल होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोफाइल। एग्जांपल FeCl3 ZnCl2 ले लो, है ना। देख लो इसमें FeCl3 में Fe आयरन का, इसमें कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पहला पॉइंट खत्म, ठीक है। ऑक्टेट की बात करें तो Fe का ऑक्टेट पूरा हो जाता है, क्लोरीन का भी पूरा हो जाता है ऑक्टेट, लेकिन Fe के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स रह जाते हैं। तो इसके कारण क्या होगा, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।